हेलो एवरीवन। तो आज एक नए दिन के साथ हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग धीरे धीरे एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे और इन बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे। आज मैं क्लास 6 की चैप्टर 1 हिस्ट्री की बुक से शुरुआत करने वाली हूँ। शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आप लोगों को। मैंने एनसीईआरटी को ही क्यों चुना? अगर आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का टॉपर रहा होगा, उन लोगों ने हमेशा यही बोला है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी से ही अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत की। कोई भी टॉपर ये नहीं बोलता कि मैंने इस सर का कंबाइंड बुक लिया जिससे कि मैंने 6 से लेकर 12 तक की बुक की पढ़ाई सिर्फ 2 महीने में कर ली या 15 दिन में कर ली या 6 महीने में कर ली। जितने भी टॉपर्स है सब यही बोलते हैं कि मैंने क्लास 6 से शुरुआत की है या क्लास 7 से शुरुआत की है या क्लास 8 से शुरुआत की है। जिसका जैसा बैकग्राउंड होता है वो लोग उस तरह से ही अपने बुक्स को चूज करते हैं क्लास वाइज। तो आइए हम लोग क्लास 6 चैप्टर 1 का आज इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम लोग क्या कैसे किस टॉपिक को पढ़ेंगे। क्लास 6 के बुक में कितने टॉपिक्स है, ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग उस टॉपिक्स को कैसे डिस्कशन करेंगे, कैसे हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। क्योंकि बुक से नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग बुक का हर एक लाइन को अपने नोट्स में उतार दें, ठीक है। हम लोगों को रीडिंग करना है पहले बुक को। फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकेंड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग होती है। तो बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड हिस्ट्री से नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि फर्स्ट रीडिंग के साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। फर्स्ट रीडिंग जो होता है ना वो कैजुअल रीडिंग होता है, जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, उसमें हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर सेकेंड रीडिंग में थोड़ा हम लोग पेंसिल से हाईलाइट करते हैं, थर्ड रीडिंग आते आते हम लोग मार्कर का यूज़ करते हैं। इस तरह से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। कभी भी एक बार में कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्लास 6 में कितने चैप्टर्स है और हम लोग किस वे में उसे पढ़ेंगे। ओके, तो आइए अब हम लोग आ जाते हैं कंटेंट्स में, ठीक है। क्लास 6 में कितने चैप्टर्स है और हम लोग किस बेसिस पे इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर देखिए, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है। दूसरा चैप्टर है ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अर्लीस्ट पीपल जो थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, ठीक है, कहाँ भटकते थे, वो लोग केव्स में क्यों रहते थे। हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और जैसे जैसे ये चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है। क्योंकि पहला चैप्टर का नाम देखिए आप लोग, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हमें अभी यहाँ पे कुछ नहीं पता है, इसमें एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क जो है वो धीरे धीरे हमें आंसर की तरफ लेके जा रहा है चैप्टर वाइज। फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, वो लोग एक समय था जब वो लोग फूड को कलेक्ट करते थे, पेड़ों से तोड़ते थे या यहाँ वहां से चुनते थे, ठीक है। धीरे धीरे वो लोग फार्मर्स बने, कैसे उन लोगों ने क्रॉपिंग स्टार्ट की, कैसे उन लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, कैसे धीरे धीरे वो लोग एक जगह पे आके बसे, कैसे धीरे धीरे उन लोगों ने एक सोसाइटी क्रिएट किया, ठीक है। बहुत सारे बुक्स और बरियल्स से भी हम लोगों को ये चीज पता चलती है कैसे किंगडम स्टैब्लिश हुआ, किंग्स कैसे आए या अर्ली रिपब्लिक क्या था। हम लोग उन लोगों के पास कैसे न्यू क्वेश्चंस आए या न्यू आइडियाज आए, ठीक है। फिर हम लोग एक महान राजा अशोका के बारे में पढ़ेंगे, फिर विलेजेस के बारे में पढ़ेंगे और टाउन्स कैसे डेवलप हुए। फिर हम लोग ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग न्यू एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और एट लास्ट हम लोग बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक ग्लिम्स दे रही हूँ, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है, और आगे हम लोग किस तरह से पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। अगर नॉर्मली कोई आप लोगों से पूछे व्हाट इज हिस्ट्री, तो एक सिंपल सा आंसर आप लोग देंगे, द स्टडी ऑफ पास्ट, ठीक है, जो बीत चुका है
उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? तो हिस्ट्री वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जो हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज की इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, नॉलेज गेन करना। और फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है? तो हेरोडोटस को बोला जाता है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। व्हाट इज हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री वर्ड जो है वो कहाँ से आया है। ठीक है, आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ देखेंगे कि हम लोगों को कल कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस वे में पढ़ाई करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। चलिए देखिए, यहाँ पे एक लड़की दिख रही है आप लोगों को, और इस लड़की का क्या नाम है? रशीदा नाम है। चलिए आइए देखते हैं कि क्या पूछ रही है। Rasida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली उसका उसे एक हेडलाइन दिखा जिसमें लिखा हुआ था 100 years ago. अब वो सोचने लगी कि 100 साल पहले आखिर क्या हुआ होगा, ये किसे याद होगा। क्योंकि अगर हम लोग यस्टरडे की बात करें तो हम लोग रेडियो सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर देख सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर की बात करें तो ऐसे लोग से पूछ सकते हैं जिसके याददाश्त तेज हो, जिससे याद हो कि हाँ पिछले साल क्या हुआ था। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसके याददाश्त तेज होती है। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स अगो, लेकिन बहुत 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 साल पहले क्या हुआ था ये किसे पता होगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इसे हम लोग किस तरह से पता कर सकते हैं। तो देखिए टॉपिक्स देखते हैं आज हम लोग। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। लोग कैसे थे होंगे, ठीक है, वो लोग फार्मिंग कैसे करते होंगे, क्राफ्ट पर्सन कैसे होंगे, आर्टिस्ट कैसे होंगे, मंदिर में प्रिस्ट कैसे होंगे, ठीक है, ट्रेडर्स कैसे होंगे, पहले लोग कौन कौन सी कहानियां सुनाते होंगे एक दूसरे को, बच्चे क्या खेलते होंगे, ठीक है, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते होंगे, नदी के किनारे रहते होंगे या अपना घर बना के रहते होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मैप भी दिया हुआ है। ठीक है, इस मैप को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे इंदस रिवर दिख रहा है और इंदस के ढेर सारे ट्यूबेटरीज भी दिख रहे हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। फिर किरतार एंड सुलेमान हिल्स यहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे हमारा हिमालयास है, फिर गारो हिल्स, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए विंध्यास है, नर्मदा रिवर है, सतपुरा रेंज है, ताप्ती रिवर है, गोदावरी है, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी। ये हमारा ईस्टर्न घाट है और ये हमारा वेस्टर्न घाट है। क्योंकि ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। और इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया पहले मैप को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हम लोगों को ट्रेस करने बोला जा रहा है रिवर इंदस और ट्यूबेटरीज को, जो हम लोगों ने अभी देखा। फिर गंगा को ट्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, फिर अभी जो है पीपल किस तरह से ट्रेवल करते हैं और पहले किस तरह से वो ट्रेवल करते होंगे। फिर हम जो भारत में रहते हैं इसका नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। एक पास्ट था या बहुत सारे पास्ट थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डेट्स का मतलब क्या क्या होता है, जैसे आज हम लोग तारीख, मंथ या ईयर बताते हैं, तो क्या पहले भी ऐसा था, हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, बीसी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम लोग इन सारी चीजों को कल के क्लास में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग इस चैप्टर को एटलीस्ट ट्वाइस पढ़ के कल आप लोग मेरे क्लास में आइए और फिर कल हम लोग और अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।